मिल्लत इस्लामिया। इन शादियों से मिलता क्या है? शादी करना क्या है? शादी करना मेरे उलमाए किराम से पूछो, मेरे नबी फरमाते हैं मुतलकन तो सुन्नत है और शादी का करना फर्ज भी है और शादी का करना नाजायज भी है। जी बेशक बेशक, हकीकत हकीकत है। आपके सुनने में कभी ये बात आई? कभी किसी से पूछा ना जायज क्यों है? ना तो चाहे मैं पढ़ूं, चाहे ताहिर भाई पढ़े, चाहे कारी मोहम्मद अयूब साहिब क़िबला पढ़े, रात भर भी पढ़ते रहेंगे तो मसाइल की जानकारी नहीं। बात को ना समझे, हमारी इस्लाह नहीं होगी। आज कुछ लोग अपने सीनों में हाथ मार कर कहते हैं अपने बेटे से, बेटे जब तक मेरी टांगों में दम है तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, दुल्हन को तो मैं ही कमा करके खिलाता रहूंगा। शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। गौर करें, शादी का करना नाजायज कब है, फर्ज कब है? मुतलकन तो सुन्नत है। अगर नॉर्मल हालात पाए जाए, नॉर्मल मामलात पाए जाए तो मुतलकन सुन्नत है, लेकिन शादी का करना फर्ज भी है। फर्ज कब है प्यारे? आओ उसको सुनिए। जब बच्चा जवान हो जाए, शादी की इस्तिताअत रखता हो, शादी की वसाअत रखता हो, इतना रुपया पैसा भी हो के शादी कर लेगा तो दुल्हन के जरूरियात को पूरा कर देगा, अखराजात को वक्तों पर अदा करेगा और फिर उस सूरत में वो शादी ना करे और उसे ये गुमान गालिब हो अब मेरी शादी नहीं होगी तो ऐसी सूरत में मैं जिना जैसे गुनाह में मुलव्विस हो जाऊंगा, तो ऐसी सूरत में शादी का करना फर्ज है। जी बेशक बेशक। अब साल नहीं गिने जाएंगे कि 24 साल का होगा तभी करेंगे, 26 साल का होगा तभी करेंगे, 20 का होगा तभी करेंगे। क्यों? मौलाना अब्दुल वाजिद साहिब क़िबला। मेरा कहना नहीं, इन उलमाए किराम का कहना नहीं, मेरे नबी का फरमान है। इसलिए कि मैं कहूँ तो बात है, मौलाना अब्दुल वाजिद कहें तो बात है, कारी मोहम्मद अयूब साहिब क़िबला कहें तो बात है, कारी लियाकत कहें तो बात है, और जो सरकार फरमा दे वही हदीस पाक है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब ये सरकार ने फरमाया बच्चा जवान हो जाए और उसकी शादी ना हो, उसे ये गुमान गालिब हो अब मेरी शादी अगर नहीं हुई तो मैं जिना जैसे गुनाह में मुलव्विस हो जाऊंगा, तो ऐसी सूरत में शादी का करना फर्ज है। अब जश्न शादी में आने वालों, शादी का करना नाजायज कब है वो भी सुनिएगा। नबी फरमाते बच्चा जवान तो हो गया लेकिन उसके पास इतना रुपया पैसा नहीं जो बीवी की जरूरियात को पूरा कर सके, अखराजात को वक्तों पर अदा कर सके, तेरी मेरी जेब को देखे, घर वालों के चेहरे को देखे, खर्च के लिए भाई दे देगा, खर्च के लिए वालिद साहब दे देंगे, खर्च के लिए वालदा दे देंगी, खुद का इतना वुसअत नहीं, इतनी हैसियत नहीं बीवी के अखराजात को कमा हक अदा कर सके, तो ऐसी सूरत में शादी का करना नाजायज है। जी बेशक बेशक बेशक। मत बढ़ाओ छोटा, बल्कि टाइट रखो और ये कहो कि जब तक तुम अपने खर्चे के लायक कमाओगे नहीं हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। थोड़ा सा डर होना चाहिए। ये मत कहो कि जब तक मेरी टांगों में दम है तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी टांगों में दम कब तक रहेगा? आखिर एक न एक दिन तो वजन उसकी टांगों पे भी आना ही है। बोलो भाई, अच्छा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं। हमसे मुराद में तमाम पूरी कौम मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कभी कभी मेरी तकरीर में कुछ बातें कड़वी लगेंगी, आपसे गुजारिश है बुरा मत मानिए। कड़वी बात ये सोच करके पी लीजिएगा कि कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। जी बेशक, ये सोच करके पी लीजिएगा और उठ करके मत जाइए। पीछे से हमारे एक दो नौजवान उठ करके चले गए, दो गए हैं दो। दरअसल होता ये है कि जब दो उठ करके जाते हैं तो तीसरे के भी शैतान खोंच हुए लगाता है कि देख वो तो चला गया तू अभी तक बैठा है, वो चला गया तू अभी तक बैठा है। जिस वक्त दिल में ये वसवसा आए उस वक्त लाहौल पढ़िएगा। ये बिल्कुल हकीकत है, उलमाए किराम
उनसे पूछो। शैतान बरकलाता है, अरे चले यार सुनने, मौलाना लोगों का काम तो यही बताना है, इसके अलावा और है क्या इनके पास। प्यारे, इसीलिए तो हम खसारे में हैं। मेरा कहना नहीं, मौलाना अयूब साहब क़िबला का कहना नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। क्या बात, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ। कैसे बचाए? आइए मेरी तकरीर इसी उन्वान पर होना है, शादी के ताल्लुक से। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम ही हजरात को, वरना जब शादी के दिन करीब होते हैं, डीजे तैयार किया जाता है, डांस वाले बुलाए जाते हैं, नाचने गाने वाले बुलाए जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, जिस सुन्नत काम की इब्तिदा नाचने गाने से हो जाए, प्यारे कभी कलेजे पर हाथ रख करके तो देखो, क्या उस काम में बरकतें होंगी? मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, हरगिज़ नहीं होंगी। ये जो तुम कहते हो कि जिस दिन से दुल्हन के पैरे हमारे घर में आए, नहूसत ही नहूसत आ गई, ये नहीं कहते। हम इसकी शादी करके लाए थे तो नाचना गाना करा करके लाए थे, बैंड बाजा करा करके लाए थे। नहूसत दुल्हन के पैरों की वजह से नहीं आ रही है, नहूसत बैंड बाजा जो बजा था उसकी वजह से आ रही है। एक बात और कह दूं प्यारे, बड़े अफसोस के साथ आजकल मुसलमानों में एक खतरनाक बीमारी चल गई है। जिन बेटियों को अल्लाह तबारक व तआला ने घर की जीनत बनाने के लिए पैदा किया था, घर की जीनत बनाया था, उन बेटियों को आज मुसलमानों, हम और आपने होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया है। बहुत कड़वी लगेगी, इसलिए कि मैंने अभी एक हफ्ता पहले एक शादी की बासपुर में, जब मैं बारात में गया, मैंने देखा कि 70-80 लड़कियां एक होटल के गेट पर खड़ी हुई हैं। किसी एक के सर पर दुपट्टा नहीं, चंद लड़कियों के हाथ में एक मीठे का तश्त है, उसमें कुछ पैसे रखे हुए हैं, तेरे से मेरा आगे है। हमने कहा ये क्या है? बोले मौलाना ये दूल्हा का स्वागत होगा। हमने कहा ये नाजायज है। कहने लगे आजकल ऐसा ही चल रहा है। ये चलना क्या होता है? क्या उसके पैर लगे हुए हैं? अज़ीज़ाने गिरामी, जो तुम कहते हो ऐसा ही चल रहा है। एक दिन वो था, इस्लाम मुसलमानों, हम और आपके घरों में, भैया ये बोतलें आ रही हैं, ये उसकी कोल्ड ड्रिंक की, मेरे भाई जब तक तकरीर मौलाना इरशाद बिल्कुल मत, तकरीर का बहुत अच्छा सुनने, बुरा मत मानिए, मैंने कोल्ड ड्रिंक रुकवा दी है, कोई परेशानी तो नहीं। हाँ मौलाना इरशाद बैठ जाइए। यकीन जाने मुझे बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, इंशाल्लाह ये ना चीज जब तक बोलेगा ना आपको चाय याद आएगी ना ये कोल्ड ड्रिंक याद आएगी, इसलिए कि मैं आपको मोहब्बत का जाम पिला रहा हूँ। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात, मोहब्बत का जाम। आपने हक अदा कर दिया और आपको पता भी नहीं चला होगा बोलते हुए मुझे कितनी देर हो गई। हजरत कितने बजे तकरीर शुरू हुई थी? 12:08 पे 12:45 हो रहे हैं। अब आप हिसाब लगाइए कितनी देर हो गई बोलते हुए। क्या आपको ऐसा लगा कितनी देर हो गई बोलते हुए? तकरीर अल्लाह के करम से अभी शुरू हो रही है, अभी तकरीर हुई नहीं है। कोल्ड ड्रिंक रखी रहने दीजिए, मैं आपको मोहब्बत का जाम पिला रहा हूँ। हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि 12 बजे के बाद भी अरे आंखें लाओ बंद हो सकी। क्या बात है, क्या बात है, जरा जोर से बोलो। 12 बजे के बाद भी आंखें लाओ बंद हो सकी। क्यों? अरे क्यों के रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है, क्योंकि रसूल पाक के
अरे आने का इंतजार है मेरे रसूल पाक का, कितना हंसी मजार है मेरे रसूल पाक का, कितना हंसी मजार है। अरे मौसम अगर चाहे कोई हो रहती वहाँ बहार है, मौसम अगर चाहे कोई हो। इससे नुकसान क्या है? दूल्हा का स्वागत किया जाता है, 70-80 लड़कियां जवान जवान मौजूद है। मेरी बेटी आपकी बेटी दो दो नहीं, मेरी बहन आपकी बहन एक ही बात है, मेरी माँ आपकी माँ एक ही बात है। प्यारे तुम जानते हो आजकल वीडियो बनाई जाती है, फोटो खींचे जाते हैं, उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाला जाता है, अपने भी देखते हैं बेगाने भी देखते हैं। अजीजाने गिरामी, देखने के बाद में क्या कहते हमने लोगों को सुना है कि देखो ये है मुसलमान की बेटियों का हाल। एक दिन वो था जब इस्लाम और कुफ्र की जंग हुआ करती थी, जितने कुफार होते थे वो अपनी बेटियों को बतौर हिफाजत मुसलमानों के घर में रख करके जाते थे। वो जानते थे अगर हमारी बेटी की इज्जत महफूज रह सकती है तो मुसलमान का ही घर ऐसा है जो महफूज रह सकती है। मुसलमानों, आज तुमने खुद अपने बेटियों को होटल की जीनत बना करके खड़ा कर दिया। जब मैं छोटा सा था मैंने एक शादी के कार्ड पर लिखा हुआ देखा था, मदरसे में पढ़ता था, शादी खाना आबादी। मैंने उसका मायना पूछा, उस्ताद ने बताया बेटा जाकिर शादी करने से घर आबाद होता है। लेकिन अब जब मैं खिताबत की दुनिया में आया, आपकी दुआओं से 26-27 साल से तकरीरें कर रहा हूँ, अल्लाह का करोड़ा एहसान है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, लेकिन दिल रोता है कभी कभी कौम मुस्लिम का हाल देखने के बाद। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूँ, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। क्या बात है, क्या बात है, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। ये हमारी बहन बेटियां कहती है हम फातिमा की कनीज हैं, खातून जन्नत की चाहने वाली। मैं कहता हूं कसम खुदा की अगर तुम झलक को भी अपना लो तो जिंदगी में इनकलाब आ जाए। जी बेशक बेशक। फातिमा की अदाओं की झलक को भी अपना लो तो इनकलाब आ जाएगा। और ये ऐसे नहीं अपनाएंगे, जिम्मेदारी आपकी ही है। आजकल कुछ हमारे भाइयों ने वो हाल कर रखा है, और तो कबरा मत मानिए बहुत कड़वी लगेगी। एक साहब मुझसे बोले मौलाना हमारी बीवी तो बड़ी नेक है, बड़ी नेक है। मौलाना यूब साहब, हमने कहा कितनी नेक है? बोले जब मार्केट में जाती है शॉपिंग करने के लिए तो हमारे कपड़े भी खुद ही खरीद करके ले आते हैं। हमने कहा अल्लाह हौल वला कुव्वत, इसमें नेक होने की कौन सी बात है? इन उलमा से पूछो, मर्द हाकिम है, औरत महकूम है। औरत का काम खरीदना नहीं, घूमना नहीं, जैसा शौहर ला करके दे दे वैसा पहनना। जी बेशक बेशक। जैसा शौहर ला कर दे दे वैसा पहनना। वो कह रहे हैं बड़े फख्र के साथ मेरी बीवी बड़ी नेक है, मेरे लिए भी कपड़े खुद ही खरीद करके ले आती है। हमने कहा यार तुम्हें भी ये शऊर ही नहीं। कहा मौलाना शुरूर की इसमें क्या बात है? आजकल औरतों का जमाना चल रहा है, औरतें आगे हैं मर्द पीछे हैं। जुमले दिल की डायरी पर नोट करें, बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, पढ़ाओ, ताकि जवाब देना आ जाए।